पुराने वक्तों की बात है। खरासान की सरहद पर एक छोटा सा कस्बा था, नखलाबाद। वहीं एक चरवाहा रहता था, इलियास। दिल का साफ हाथ, तंग कंधों पर जिम्मेदारी, दिल में शुक्र। इलियास की दुनिया बस इतनी सी थी, इसकी बकरियां, एक सादा सी झोंपड़ी, इसकी बीवी जैनब और गोद में हंसता खेलता नन्हा बेटा आया। इलियास का बुजुर्ग बाप अब्दुल रहीम बुढ़ापे और बीमारी से झुका हुआ, मगर जिक्र खुदा से रोशन। एक शाम हुआ ठहरी हुई थी। अब्दुल रहीम ने इलियास को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, जो है बस यही बकरियां और एक नसीहत, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। सदका आफतें टाल देता है और रिस्क में बरकत लाता है। इलियास की आंखें नम हो गईं। अबुआ, आपकी वसीयत मेरी जिंदगी की रोशनी हो गई। कुछ दिनों में अब्दुल रहीम गुजर गए। दफन के वक्त इलियास ने कब्र पर सर झुकाकर कहा, मैं सदका कभी नहीं छोड़ूंगा। इलियास सुबह सवेरे बकरियों को हरियाली में छोड़ देता और खुद सूखे तनों पर कुल्हाड़ी चलाने लगता। शाम को लकड़ियां बाजार लाकर बेचता। जो चंद सके मिलते, सबसे पहले एक हिस्सा अलग, सदका। कभी किसी यतीम की माठी में, कभी मुसाफिर के कटोरे में, कभी गर्म रोटी खरीद कर भूखे को खुला देता। दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। ज़ैनब पूछ बैठती, हम भी तंगी में हैं, रोज क्यों दे देते हो? इलियास मुस्करा कर कहता, ये अबुआ की वसीयत है, देने से कम नहीं होता, बरकत बुनती है। मगर किस्मत के पहिए एक जैसे नहीं रहते। इलियास बाजार को निकल चुका था कि एक निकाब पोश चूर रेवड़ से एक बिक्री खींच कर अंधेरे में गायब हो गया। रात को दरवाजे पर परेशान ज़ैनब बोली, एक बिक्री कम है। इलियास के सीने में कुछ टूट गया, लेकिन इसने सर झुकाया और कहा, जो हमारा है वापस भी उसी के पास आएगा। सब्र करेंगे, इम्तिहान रुका नहीं। चूर समझदार था, धीरे धीरे और बकरियां गायब होने लगी। दूध कम हो गया। जो कल तक इलियास लोगों में बांटता था, आज घर के बच्चे के लिए भी कम पड़ने लगा। एक रात अयान रोते हुए बोला, उम्मी, दूध। ज़ैनब की आंखें भर आईं। आज तो एक कतरा भी नहीं। इलियास ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, शायद मेरा देने का हाथ धीमा हो गया है। मुझे फिर वो वासियत दे के दूसरों का हक भी अदा कर सकूं। इलियास ने तदबीर बदल ली। अब बकरियां जंगल नहीं जाएंगी, वो खुद 2 चक्कर लगाएगा। सुबह लकड़ियां काटे बेचे, सदका दे। शाम जंगल से घास कंधे पर लाद कर लाए। हाथों में छाले, पीठ पर पसीना, आंखों में फिर भी उम्मीद। ज़ैनब देखती, तंगी बढ़ रही है, मगर इलियास की इबादत गहरी होती जा रही है। देर रात चटाई पर बैठकर वो दुआ करता, सब्र दे, इस्तिकामत दे और मेरे देने में खुशियां रख। एक दोपहर इलियास की मुलाकात एक दरवेश से हुई। दरवेश मुस्करा कर बोला, बेटा, जो देता है इसका दामन खाली नहीं रहता, लेकिन कभी कभी दामन फाड़ कर देना पड़ता है, ताकि आसमान इसे और ज्यादा भर सके। इलियास ने कहा, मैं तो हद से बढ़कर भी दे रहा हूं। दरवेश बोला, कल जो कमाओ आधा सिर्फ अल्लाह के लिए, और जहां दिल रहे वहीं से खिल कर देना। इलियास ने सर झुका लिया। अगर यही इशारा है तो मैं करूंगा। अगले दिन इसने तय किया, जो भी मिले आधा सदका। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए पूछा, इतना? इलियास मुस्करा पड़ा। आज डर यही से शुरू हुआ है, देना भी यही से है। इस दिन इसने खिलकर खर्च किया। किसी के लिए रोटी, किसी के लिए दवा, किसी के लिए कपड़ा। घर लूटा तो जेब हल्की थी, मगर दिल भरा हुआ। आंखों में अजीब सी रोशनी। घास काटते काटते इसकी नजर एक अजीब जड़ पर पड़ी, जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हो। इसने कुल्हाड़ी रख दी और मिट्टी हिटनी शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक निकला। ढक्कन खोला, सोने के सके, चांदी के जेवर, पुराने मोहरे। इलियास सजदे में गिर गया और बोला, ए परवरदिगार, तूने मेरे डर के मोड़ पर बरकत का दरवाजा खोल दिया। अगली सुबह एक और करामत हुई। जो बकरियां महीनों में गायब हुई थी, वो खुद चलकर वापस आ गईं।
इलियास और जैनब खुशी से रो पड़े। उधर खबर फैली, काजी आया, चोर पकड़ा गया और वो निकला कस्बे का अमीर साहूकार सरमद। काजी का हुक्म हुआ, जो चोरी हुआ था असल मालिकान को वापस किया जाए और सरमद को सख्त सजा दी जाए। इलियास ने कहा, हलाल का माल लूट आता है, हराम का माल पिल में मिट्टी हो जाता है। जो सदका देता है बरकत उसी के दर पर डेरे डालती है। इस दिन से इलियास ने और खिलकर खर्च किया। स्कूल की फीसें, बीमारों की दवा, यतीमों का खर्च। दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो आज ही छोटा सा सदका जरूर करना, बरकत आतरत्ती देखना और वीडियो शेयर करके इस नेक बात को आगे बढ़ाना।